तक दे रखी है जो निमोनिया से नजर आ रही है। आज जो जानकारी है वो बताई जाती है कि यूरोप, अमेरिका, ये चीन की बीमारी पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेनेटरों ने बैन की मांग की है, चीन यात्रा पर रोक लगाने की मांग है। आपको यह भी जानकारी देते गए कि अमेरिका समेत 9 देशों में भी केस मिल रखे गए रहस्यमयी निमोनिया के मामले। चीन, अमेरिका समेत कनाडा, फ्रांस, वियतनाम, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में भी पाए गए। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि अमेरिकी अखबार ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल अमेरिकी अखबार ने एक दावा किया है कि इजराइल को 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके से हमला किया, घातक हमला किया, इजराइल को दरअसल इस हमले की जानकारी 1 साल पहले ही थी। यह दावा अमेरिकी अखबार की तरफ से किया गया है। पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि हमास के हमले का पूरा ब्लूप्रिंट इजराइल को 1 साल पहले ही मिल गया था। यानी अमेरिकी अखबार दावा कर रहा है कि इजरायली सेना को ये जानकारी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस दावे के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री लीडर्स को 7 अक्टूबर 2023 के हमले को लेकर हमास की प्लानिंग से जुड़े दस्तावेज मिले थे, लेकिन इजरायली सेना और खुफिया अधिकारियों ने जानकारी को ये मानकर खारिज कर दिया कि हमास के लिए इस हमले को अंजाम दे पाना बेहद मुश्किल होगा। इजराइल ने इस दस्तावेज को जेरिको कोड नाम दिया था। इसी दस्तावेज की अनदेखी के कारण इजराइल को अपने इतिहास में अब तक की सबसे बड़े अटैक का सामना करना पड़ा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क के इस खुलासे के बाद सवाल ये खड़ा हुआ है कि ये इजराइल की चूक है या फिर बहुत बड़ी लापरवाही, और इस अनदेखी का जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से 1400 इजरायलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल में बज रहे सायरन, हमास लगातार छोड़ रहा रॉकेट। तो 6 दिनों के युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से अब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो चुकी है, तेज हो चुकी है। दक्षिण इजराइल में सायरन बज रहे।